Thank you.
हरे कृष्णा तो आपको जरूर कहीं ना कहीं भक्ति के लाभ मिलेगा इसका। हरे कृष्णा। तो उनके स्वागत के लिए एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारवीर के गदाधर श्री निवास काली गौर भक्त श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री श्री गिरिराज महाराज की, श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री श्री गोलोक वृंदावन धाम की, श्री श्री द्वारिका मथुरा धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन गाकर की, भगवद गीता धारूप की, ग्रंथराज भागवतम की, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की, और गौरीश्वर समझौती, और गौरीश्वर समझौती, और गौरीश्वर समझौती, और गौरीश्वर सृष्टि गुरु और गौरीश्वर अवतार की। हरे कृष्णा। तो आप सबका
जैसे स्वागत है साप्ताहिक कक्षा में। तो प्रयास करेंगे थोड़ा सा विभिन्न चर्चा करने का, और हम सब एकत्रित होते हैं यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। पर प्रगति करने का अर्थ क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो भगवत गीता से भी हम ले सकते हैं, भागवतम से भी, चैतन्य चरितामृत से। तो प्रभु जी कह रहे थे अभी 25 तारीख को बहुत विशेष फेस्टिवल आने वाला है। शायद कुछ भक्तों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितनों ने सुना यहाँ पर? चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ठीक है ना? और कितनों ने नहीं सुना है वो हाथ खड़ा करें। एक दो कुछ एक है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं सुना। तो मैं प्रयास करूँगा कुछ बताने का। तो एक छोटी सी प्रार्थना है, क्योंकि हम सब इस जगत में आते हैं तो वास्तविकता में मैं अपने लिए यही है कि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम कुछ भगवान के बारे में बता सकें, क्योंकि वो अनंत है। अनंत से अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या इस घंटे आधे घंटे भगवान के विषय में बता सकते हैं? तो कोई योग्यता नहीं है। लेकिन वो योग्यता कब प्राप्त होती है? जब हम उन्हीं भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन भक्तों से प्रार्थना करते हैं, तो वो शक्ति का संचार होता है जिनकी कृपा के माध्यम से मैं कुछ बोल पाऊँ। और यदि हम ये सोचें कि मैं सब कुछ समझ लूँगा, तो हम समझ भी नहीं सकते सब कुछ बिना उनकी कृपा का, ठीक है ना? वरना तो इतने लोग बोल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो छोटी सी प्रार्थना है मंगलाचरण करके। तो हम सब मंगलाचरण करेंगे, उन भगवान से वैष्णवाचार्यों से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें शक्ति प्रदान करें सुनने की, और मुझे शक्ति प्रदान करें कि उन वैष्णवाचार्यों के शब्दों को दोहरा सकूं। तो जिनको मालूम है तो बोल सकते हैं पीछे पीछे, अदरवाइज स्मरण कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिर्मार्गस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्गम्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। तो हम सब यहाँ पर आए हैं, अपना समय निकाला है, लेकिन वास्तविकता में हम जीवन का उद्देश्य समझ पाए उसके लिए। तो जैसे कुछ कक्षाएं होती हैं, कुछ कथाएं होती हैं, तो मेरी जो कक्षाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा आदान प्रदान रहता है आपस में।
जैसे आप सब दिल्ली से हैं, ठीक है ना, दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली से बाहर कितने गए हैं? दिल्ली से बाहर गए हैं कभी? आउट ऑफ कंट्री सभी गए हैं। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री कोई गए हैं? कोई नहीं। अच्छा, आउट ऑफ दिल्ली कहाँ कहाँ गए हैं? दिल्ली से बाहर किस किस जगह गए हैं? कहाँ पर? जगन्नाथपुर, उड़ीसा, मायापुर, नहीं कहीं पर ही, दिल्ली से बाहर कहीं पर नहीं। अमरनाथ, वृंदावन और केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुंबई, कलकत्ता वगैरह कोई नहीं गए मुझे, हाँ? बेंगलोर, बम्बई, गोवा सब जगह घूमने के लिए जाते हैं ना, गोवा वगैरह, चलो भाई गोवा घूमने जाते हैं, और सभी गए हैं ऑलमोस्ट। तो अभी जैसे किसी ने कहा कलकत्ता गए हैं, मायापुर गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, तो जगन्नाथपुरी कौन गए थे? कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते 4 दिन। अच्छा, इसका थोड़ा सा मेरे को प्रोसेस बताओ, कैसे जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए? क्या करना पड़ता है सबसे पहले? क्या करा आपने सबसे पहले? नहीं, यहाँ से शुरू से एकदम स्टार्ट। पहले तो मन में विचार आया होगा, चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, कहीं सुना होगा भगवान जगन्नाथ की श्री, ट्रेन से 3 दिन का सफर, ठीक है। और जो बद्रीनाथ गए हैं या जो ट्रेन से गए हैं तो 3 दिन का सफर था। तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा? जो कोई भी गया होगा वृंदावन जगन्नाथपुरी, तो सबसे पहले क्या करा होगा? विचार आया होगा ना मन में, या एकदम ऐसे ही उठे और चल दिए? तो ऐसे तो कोई नहीं जाता ना। अभी भगवान जगन्नाथ के बारे में सुना तो मन में विचार आया, नहीं जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तभी जाते हैं ना। एकदम सडनली तो कोई नहीं जाता है। तो कभी विचार आया, सुना तो जगन्नाथपुरी जाएंगे, पहला पॉइंट ये। फिर दूसरा हम क्या विचार करते हैं कि कैसे जाए। दूसरा पॉइंट ये आता है ना, भाई जगन्नाथपुरी कैसे कैसे जाते हैं? फिर आप पूछोगे जगन्नाथपुरी कैसे जाते हैं, फिर वो बताएंगे यहाँ से ट्रेन जाती है दुरंतो, 20-22 घंटे लगते हैं, 36 घंटे लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं। राजधानी जाएंगे तो 24 घंटे में पहुंच जाओगे। बाई एयर जाओगे तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है ना। दूसरा काम ये करते हो। फिर तीसरा काम क्या करते हो? इंफॉर्मेशन लेने के बाद थर्ड काम क्या है? टिकट बुक कराते हो। और उसके बाद नहीं, उससे पहले भी एक काम और करना पड़ता है। टिकट बुक कराने से पहले, यहाँ पहले टिकट बुक कराने से पहले वहां पर भी तो देखोगे ना, वहां पर हमें कहाँ जाना है, कहाँ ठहरेंगे, कौन सी धर्मशाला में रुकेंगे, कहाँ कमरा लेना है, या एकदम ऐसी टिकट लेके चलते बुकिंग करोगे ना, ठीक है ना। ऑनलाइन बुकिंग करोगे, कुछ करोगे, पहले बुकिंग होगी ना, या एकदम ऐसे चले जाएंगे। या आपने किसी रिलेटिव की शादी में जाते हो, ठीक है ना, भाई मेरे को बेंगलोर शादी में जाना है, वहाँ रिलेटिव है, उन्होंने कमरा लिया हुआ है, वहाँ पर हम 3 दिन रुकेंगे, फिर वहाँ से शादी में जाएंगे, तो सारा कुछ पहले मैनेज हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाओगे फिर कमरा ढूंढोगे, तो कई बार चलो जाके भी ढूंढ लेते हैं, मिल ही जाएगा। लेकिन फेस्टिवल में जाओगे तो पहले बुकिंग करनी पड़ती है कमरे की, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है? कमरे की बुकिंग होती है। तीसरा पॉइंट टिकट बुक होती है, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है? फिर वहां पे पहुंचते हैं। फिर वहां पे पहुंचने के बाद वहां से भी तो कन्वेंस देखते हैं ना, भाई वहां से हमने कन्वेंस कैसे जाना है, वहां पे बुकिंग करते हैं, ठीक है। वहां से इनोवा वगैरह कर लेंगे, भैया लोकल है, वहां पे 50-60 किलोमीटर है, तो वहां से निकल जाएंगे। तो ये सारा कुछ करते हैं ना। तो ये एक प्रोसेस होता है जाने का, ठीक है। अभी आप ट्रेन में जाते हो और कोई आपसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बताओगे? जगन्नाथपुरी जा रहे हो, ठीक है ना। और पूछे फिर कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो,
ठीक है ना। जाओगे कहाँ? जगन्नाथपुरी। ठहरोगे कहाँ? हमने धर्मशाला लेंगे, वहाँ पे ठहरेंगे। तो सिंपल सा एकदम आंसर। अभी आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपको मिले, आप बैठे हो वहाँ पे और टीटी वहाँ पे आता है। टीटी आया, एक व्यक्ति से पूछा कहाँ जाना है, वो व्यक्ति जवाब दे पता नहीं। टिकट चेक करने वाले होते हैं ना, वो पूछे कहाँ जाना है, और वो कहने लगे वो आप बताओगे ना मेरा जगन्नाथपुरी जाना है, तो वो कहेगा टिकट दिखाओ। तो पहले पूछेगा कहाँ जाना है, आप कहते हो आप देख रहे हो, और वो व्यक्ति कहता है पता नहीं। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता कहाँ से आए हो, फिर वो व्यक्ति जवाब देता पता नहीं। कहाँ जाओगे पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ ठहरोगे जाके पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, क्या बोलोगे ऐसे व्यक्ति को? मूर्ख है, यही बोलोगे ना। अब मूर्ख है, यही नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, कहाँ ठहरेगा, क्या बोलोगे उसको? वो छिला हुआ है, मूर्ख है, यही पता नहीं कहाँ जाना है। तो वो व्यक्ति मूर्ख हुआ या बुद्धिमान हुआ? क्या हुआ? जोर से बोलो ना। मूर्ख हुआ। अभी आज तारीख है 3 मार्च 2024, क्या 3/2024, और 3 मार्च 2094 में आएगा। 2024 आया है, 2094 भी आएगा। 1994 आया था ना, तो 2094 में भी आएगा। ठीक है, हम में से कितने होंगे यहाँ पे? 70 साल बाद हम में से कितने होंगे? बेटे कितनी एज है आपकी? 10 साल की है। ये होगी तो 80 साल की होगी उस समय। 80 साल का है यहाँ पे कोई? 80 साल का है कोई? 70 साल का? 70 साल का, 70 ठीक है। तो ये बेटी बेटी होगी कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है ना। बाकी हम में से यहाँ कोई नहीं होगा कोई गारंटी, ठीक है, हम में से यहाँ कोई नहीं होगा। आपके इस राधे श्याम पार्क में बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, मर भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कभी किसी से पूछा है कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? 2024 के बाद हम में से कोई नहीं होगा 2094 में यहाँ पर। कहाँ जाएंगे किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? कहाँ से आए हो किसी को मालूम है? कहाँ से आए हो? ट्रेन में अभी हम बड़े हंस रहे थे, पूछा कहाँ से आए हो तो पता नहीं। हमें पता है कहाँ से आए हम, कहाँ जाएंगे मालूम है? क्या हुआ? क्या हुआ? मूर्ख हुआ ना, जिसे यही मालूम नहीं है कहां से आए हैं, कहां जाना है, वो व्यक्ति क्या हुआ? मूर्ख हुआ। तो जैसे हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें कहां जाना है। क्या वहां के लिए हमने कोई बुकिंग करी है? ये शरीर एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं हम शाश्वत रूप से इसमें रहेंगे। तो क्या हमने उसकी प्लानिंग करी है? अभी तो हमने पूरी प्लानिंग बताई ना, प्लानिंग करेंगे, बुकिंग करेंगे, ये सोचेंगे, वो करेंगे, वहां पे धर्मशाला करेंगे, टिकट की बुकिंग करेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे लेटना है, कैसे जाना है, पूरी प्लानिंग करते हैं क्योंकि हमने जाना है। एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, उसकी प्लानिंग करिए किसी ने? क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे, कहां टिकेंगे, कहां रहेंगे, किसके पास जाना है? तो ये जीवन का उद्देश्य, लेकिन हम इस उद्देश्य के लिए कभी विचार ही नहीं करते हैं। कभी किसी ने सोचा ही नहीं है इस बारे में कि हम कहाँ जाएंगे एक दिन तो शरीर छोड़ के, हम आए कहाँ से हैं, मेरे को इस देह में भगवान ने क्यों डाला है? वेदों का पहला ही वाक्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए कि मैं कौन हूँ, आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ जाना है। ये जीवन का उद्देश्य है।
ये उद्देश्य नहीं आहार निद्रा भय में तो एक ही पशु ही समान है, ये तो सब पशु की तरह करते चले जा रहे हैं। आहार निद्रा भय में तुम्हें लग रहे हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य कोई नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? हम इस उलझन में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि हम भूल ही गए हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रयोग करा। क्या प्रयोग करा उन्होंने? कि उन्होंने एक चूहे को लिया, एक चूहे को लिया और उसको एक पिंजरे में बंद करा। पिंजरा इस तरीके का था कि उस पिंजरे में एक तरफ कुछ वोल्टेज का करंट डाला और एक तरफ क्या डाला, एक रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा लगाया। अब चूहा उस पिंजरे में गया। पिंजरे में जाने के बाद उस चूहे ने गया एकदम से फर्श की तरफ गया, तो वहां उसने क्या देखा, जैसे मुंह लगाया उसने देखा इधर कुछ खाने की चीज है। जैसे उसने मुंह लगाया तो एकदम से उसको करंट लगा। करंट लगा तो एकदम से पीछे हट गया। अब पीछे हट गया, फिर दूसरी तरफ गया तो उसे उधर रोटी मिली, तो उसने वो रोटी और ब्रेड खाई। फिर वो दूसरे दिन उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या करा, उस चूहे को ऐसे ही छोड़ दिया उस पिंजरे में। अब जैसे चूहा गया तो चूहे को पता था इधर जाऊंगा तो करंट लगेगा, तो वो गया, उधर गया तो उसे करंट लगा, तो समझ गया इधर करंट है, तो वो निकल के गया, उस तरफ गया ही नहीं, दूसरी तरफ गया जिधर ब्रेड लगी हुई थी, तो उधर गया, ब्रेड खा लिया। अब साइंटिस्ट ने क्या करा, नेक्स्ट डे वो चेंज कर दिया, जिधर करंट था उधर ब्रेड लगा दिया और जिधर ब्रेड थी उधर कुछ वोल्टेज का जिसको सहन कर सके वो करंट लगा दिया। अब चूहे को पता था नहीं इधर करंट है और इधर रोटी मिलती है, चपाती मिलती है, तो गया निकला और जिधर चपाती मिलती थी अब उधर क्या था, करंट। अब वो गया उधर, ये क्या चक्कर हो गया, कल तो यार रोटी थी आज करंट लग गया। उसने गया वो दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ गया तो फिर उसे उधर चपाती मिली। ठीक है, अब उसका जो है ना माइंड सेट हो गया कि ये क्या करते हैं, एक दिन इधर चपाती लगाते हैं, एक दिन इधर लगाते हैं, एक दिन इधर करंट, एक दिन इधर करंट। अब उन्होंने सीधा उसमें इस तरीके से करके चपाती लगा दी और पिंजरा दिया खोल। अब वो चूहा जा रहा है तो जिधर चपाती होती है उधर जाता है, जिधर करंट है उधर नहीं जाता, चपाती खाता। अब वो समझ गया है। अब उन्होंने पिंजरा खोल दिया, पिंजरे से निकल नहीं रहा है। अब वो उसी भ्रमण में लग रहा है कि किधर करंट है, किधर चपाती, किधर करंट, किधर चपाती। अब पिंजरा खोल दिया, लेकिन वो पिंजरे में बंद था, पिंजरे में बंद था और पिंजरा खुल गया, वो निकल नहीं रहा है। उसका इस तरीके से माइंड सेट हो गया। तो यही हमारे भी जीवन में इसी तरीके से है, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। सुख दुख में इतने उलझ गए हैं कि हम यही भूल गए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भौतिक जगत से निकलना है मेरे जीवन का उद्देश्य। अब पिंजरा खुला हुआ है, वो चूहा निकल नहीं रहा क्योंकि वो उसी में उलझ गया है एकदम से। तो हम सब भी क्या है, उसी में उलझ चुके हैं, सुख दुख में। यहाँ पे ये काम करूंगा सुख मिलेगा, वो काम करूंगा दुख मिलेगा, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। एक घर बनाऊंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, बेटे की शादी करूंगा सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, उसको अलग कर दूंगा सुखी कर लूंगा, वो मेरा दुश्मन है उसको इस तरीके से मैं परास्त कर दूंगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इन चक्रों में पड़ के हम वास्तविकता में उस जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि इस भौतिक जगत से निकलना। क्योंकि ये भौतिक जगत क्या, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम ये समझे, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं मैंने बुद्धि तुम्हें दी है कि इस बुद्धि का प्रयोग करके आप इस भौतिक जगत से निकल के मेरे शाश्वत धाम में आओ। तो उस शाश्वत धाम में जाने के लिए ही ये जो सारा आयोजन करा गया है, ये जो यहाँ पे कथा कीर्तन का आयोजन करा गया है आप सबके लिए, किस लिए करा गया है, कि हम यहाँ पर आकर समझें। क्या समझें? कि कैसे इस भौतिक जगत से निकल के उस आध्यात्मिक जगत में जाना है हमने, जहाँ पे वो हमारा शाश्वत घर है, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे कष्ट नहीं है, वहाँ पे कलेश नहीं है किसी प्रकार का। तो यहाँ पर वो बुकिंग होती है। कौन सी बुकिंग होती है यहाँ पर? जैसे जगन्नाथपुरी जाने के लिए बुकिंग करते हैं ना, भगवान जगन्नाथ के धाम में जाने के लिए, तो वास्तविक बुकिंग यहाँ पर होती है
उस भगवान जगन्नाथ को धाम में जाने के लिए वो बुकिंग यहाँ पर होती है। उस कथा कीर्तन के माध्यम से, उस भगवान के नामों का जप के माध्यम से वो बुकिंग हमारी सुनिश्चित होती है। उस बुकिंग के लिए क्या हमने पे करना है, वो है क्या पे करना है, टिकट लेने के लिए लक्ष्मी देनी पड़ती है ना, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए क्या पे करना पड़ेगा आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये धन एकत्रित करना है, वहां पे और कोई धन नहीं चलता है। हम सोच लेना वो धन में इकट्ठा कर लूंगा, वो धन यहीं रह जाएगा, वो साथ जाने वाला नहीं। गाड़ियां खड़ी रह जाएंगी, तिजोरियां भरी रह जाएंगी, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जो धन वास्तविकता में हरि नाम का है वो ही साथ जाने वाला। उस हरि नाम धन को एकत्रित करना है, उस हरि नाम धन के माध्यम से हम जा पाएंगे, अदरवाइज और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछा था तो उन्होंने क्या कहा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम, एव एक ही केवलम, और कोई मार्ग है ही नहीं। कलो नास्ते 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 गति अन्य का, कोई और मार्ग है ही नहीं। हम ये सोच लेना कोई और मार्ग होगा, हरि नाम की जगह हम जो है 10,000 रुपए जमा कर दें चल जाएगा? नहीं। 10 लाख? नहीं। 10 करोड़? नहीं। पूरे विश्व की संपत्ति भी जमा कर ले तब भी नहीं। केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम, उस हरि के नाम का धन एकत्रित करना है। और वो कैसे होगा? जब भक्तों के संग में आएंगे हम इस प्रकार से। तो मेरा मकसद यही था कि अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तो बहुत भक्तों ने सुना था अभी भगवत गीता के, आप सबके पास भगवत गीता है? सबके पास? जिनके पास नहीं है आप प्रभु जी से ले लेना, क्योंकि ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार को कर सकते हैं। भगवत गीता में पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आपको मानिए वैष्णव तंत्र सार में भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपने कितना दान पुण्य करा है। हम सब दान पुण्य करते हैं, ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, किसी को कंबल देते हैं, हम कितने अच्छे हों। लेकिन भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं मेरे को धिक्कार है इस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर धिक्कार है जिसने भगवत गीता का आश्रय नहीं लिया है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के पुण्य कर्मों पर, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के दान पर, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के यज्ञ पर, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के उस सत्कार्य पर जिसने भगवत गीता का आश्रय नहीं लिया है। क्या अरे कहते ना, अरे धिक्कार है उसके ऊपर, कैसा नीच व्यक्ति है। धिक्कार का मतलब क्या होता है? धिक्कार है ऐसे पैसे के ऊपर, कहते ना जो पाप का पैसा है, धिक्कार है ऐसे पैसे के ऊपर। तो शिव जी क्या करें? मेरे को धिक्कार है उस व्यक्ति के दान पुण्य पर। हम कितना ही दान पुण्य क्यों ना कर ले, यदि भगवत गीता का आश्रय लिए बिना दान पुण्य करते हैं तो शिव की दृष्टि से धिक्कार है उस व्यक्ति के ऊपर। तो हम सबको उस भगवत गीता का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। उस भगवत गीता के माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, इन शास्त्रों को समझ पाएंगे। तो भगवत गीता में, भगवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक क्रमांक 66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ठीक है? तो यहां पर ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि आप सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। उसी भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति नामे प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यम्।
कि मैं सभी के लिए समान रूप से हूं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, मैं ना किसी से प्रेम करता हूं, लेकिन ये भजन का तू नाम भक्त है, लेकिन जो भक्त मेरा भजन करते हैं मैं देते सो चाहता, मैं भी उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूं। कहा भगवान ने, जो मेरा भजन करता है उससे मैं आदान प्रदान करता हूं। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना कोई मेरे को प्रिय है, लेकिन जो मेरे भक्त जो मेरा गुणगान करते हैं, मेरा उनसे विशेष प्रकार से आदान प्रदान होता है। लेकिन हम सब भी भजन कर रहे हैं, तो वो कौन सा भजन होता है, वो कैसा भजन होता है, उस भजन की हम चर्चा करेंगे। अभी भजन तो सभी कर रहे हैं, और उसी के 3 श्लोक साथ में आते हैं। 9वें अध्याय का 29वां, 30वां और 31वां। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेता सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सा। कि दुराचारियों में महान दुराचारी भी क्यों ना हो, 1 लाख 1 करोड़ पापियों को इकट्ठा कर लो आप, उसमें से जो सबसे बड़ा पापी हो, ऐसे भी लाखों पापियों को भी इकट्ठा कर लो, उनमें से भी जो सर्वाधिक पापी हो, अपि चेता सुदुराचार, वो यदि भजते मान अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो क्या करो उसे साधु मान लो। साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सा। यदि वो अपने प्रण में अडिग है कि मेरे को ये भगवान का भजन करना ही, मेरे को छोड़ना नहीं है, तो साधु रेव समन्तव्य, कि उसको साधु मान लो। तो अर्जुन को वहां पे संशय हुआ, इतना बड़ा दुराचारी हो और वो आपका भजन करे तो उसे साधु मान ले, कितने दिन में बनेगा वो साधु, कुछ समय तो लगेगा ना। तो भगवान कहते नहीं, कोई समय नहीं लगेगा। सिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जानी नामे भक्ता बनस्ति। सिप्रम तुरंत उसे साधु मान दो। सिप्रम भक्ति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। कैसे? क्योंकि उसने अपना आचरण क्या करा, एकदम अधिकता से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। किस प्रकार से? अभी हमारे एक भक्त थे, वो भक्त थे, और कैसे वो भक्त बने, एक छोटी सी स्टोरी में बता दूं। अभी यहाँ पर तो हम जैसे अभी आप भी हरि नाम निकालते हो, हरि नाम कीर्तन निकालते हो, तो विदेशों में भी इसी प्रकार से हरि नाम निकालते हैं। तो ऐसे एक हरि नाम निकल रहा था, तो भक्तों की ऐसी टोली हरि नाम करते हुए जा रही थी, तो वहां पर जितने फॉरेन डिवोटी थे वो हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। क्या करते हुए जा रहे थे? हरे राम राम राम, तो ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और वहां पे देखा, वहां पे एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे, एक बहुत बड़ा अपराधी, कुख्यात अपराधी था। अब वो भी वहां पर देख रहा था कुछ। अब पुलिस को उसकी बहुत सालों से तलाश थी, बहुत वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी। अब कैसे करके पुलिस की नजर उस गैंगस्टर के ऊपर पड़ गई। अब गैंगस्टर की नजर पुलिस के ऊपर पड़ी। अब उसने देखने के इन्होंने मेरे को देख लिया, अब वो वहां से भागना शुरू कर दिया। अब पुलिस पीछे पीछे, वो आगे, वो इस गली, कभी उस गली, कभी इस रोड, कभी उस रोड, भागे जा रहा है। पुलिस पीछे पीछे उसके भाग लिया। अब उसने देखा ऐसे भक्त सारे कीर्तन कर रहे थे, अब उसने क्या करा, उन भक्तों की मंडली में शामिल हो गया। अब वो मंडली में शामिल हो गया, किसी को नहीं मिला। अब पुलिस ने देखा वाला को नहीं मिला, गायब हो गया। तो अब सोचा उन्होंने कहा चलो फिर कभी ना कभी हफ्ते चलेगा, अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कई बार भीड़ में घुस जाते हैं ना। अब वो भीड़ में घुस गया, कुछ तो नजर भी नहीं आया। कुछ पुलिस ने भी सोचा ये तो हरि कीर्तन कर रहे हैं, इसमें तो ये तो बेचारे सब भक्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसमें कहाँ होगा वो। तो पुलिस ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, पुलिस भी अपना वहां से चली गई।
अब वो उनके साथ हरि कीर्तन करते करते सीधा मंदिर में पहुंच गया। अब मंदिर में पहुंच गया, अब वो फर्स्ट टाइम था। अब वहां पे जैसे मंदिर में गया तो मंदिर में कीर्तन के बाद क्या होता है, प्रसाद होता है। यहाँ पर भी होता है ना, यहाँ पर भी है ना, तो ऐसे वहां पर भी प्रसाद था। अब वो कीर्तन करा, उसने भी कीर्तन करते करते गया वहां पर बैठा और सबको प्रसाद खिलाया तो वो भी बैठ गया। अब उसके आगे भी थाली लगी, उसने प्रसाद खाया। ये तो बढ़िया चीज है। अब किसी ने पूछा भी नहीं भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, या कोई पूछता है कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कोई नहीं पूछता। वहां पर नहीं पूछा। उन्होंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी जगह छुपने की, मैं बाहर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, यहाँ पर ही छुप जाता हूं तो इससे अच्छा क्या है। अब मंदिर में वो रुक गया, वो व्यक्ति मंदिर में रुक गया। मंदिर में रुकने के बाद रोज सुबह मंगल आरती होती है 4:30 बजे। हमारे इस्कॉन के जितने मंदिर है 4:30 बजे मंगल आरती होती है। सुबह मंगल आरती अटेंड करें, उसके बाद कथा कीर्तन करें, फिर भागवत में ऐसे लेक्चर होते थे वो सुने और उसके बाद सेवा करें। अब वो सोच रहा था यार ये तो काम भी कराते हैं, कुछ सेवा भी कराते हैं, चलो मैं कर देता हूँ, बाहर जाऊंगा तो फंसूंगा, पकड़ा जाऊंगा। अब वो वह करता गया, दिन दिन रात रात, दिन दिन रात रात, ऐसे समय बीतता गया। अब बीतता गया, अब उसका हृदय शुद्ध होने लगा, हृदय शुद्ध होने लगा। अभी यहाँ पर जैसे कोई जप करता है, कीर्तन करता है तो एक प्रोसेस आता है, एक प्रोसेस आता है। तो अब वो कीर्तन करते हुए एक दोबारा एक मंडली में निकला, जैसे ना हरिनाम रोज निकलता है। तो उसने सोचा मैं अब हरिनाम में नहीं जाऊंगा बाहर, हरिनाम में जाऊंगा तो फिर पकड़ा जाऊंगा। मंदिर में तो कुछ ना कुछ बहाना बना के मंदिर के बाहर ही नहीं जाता था। तो कहता था आप सब जाओ, मैं यहाँ पे ये बर्तन साफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं प्रसाद डाल दूंगा। जैसे कहीं होता है ना, कहीं आप सब हरिनाम में जाओ तो एक तो भक्त रुक जाते होंगे ना यहाँ पर, तो ऐसे वो बहाना लगा के रुक जाता था, बाकी सब हरिनाम पे जाते थे। अब एक दिन उन्होंने सबने कहा नहीं आप भी चलो, आज आप भी चलो, आप रोज यहाँ पे सेवा देखते हो ना, आज वो गुरु देख लेंगे, आज हमारे साथ हरिनाम पे चलो आप। अब उनको भी साथ ले गए। अब साथ लेके चले गए और वहां पे जैसे भगवत गीता बांटी जाती है, आपको मालूम है ना, जैसे कार्तिक के बाद जो है भगवत गीता मैराथन होता है तो सबको भगवत गीता दी जाती है। तो उसको भी दी, ये सारी भगवत गीता लो और लोगों को दो भगवत गीता, इनसे उनका जीवन सार्थक होगा। तो भगवत गीता भी उसको दे दी एक बैग में, वो भगवत गीता। अब नया व्यक्ति था, किसी ने ऐसा विचार भी नहीं करा कुछ करेगा, भगवत गीता दे दो, भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट करके लाया। एक दूसरे भक्त ने पूछा पैसे भी लाए हो या ऐसे दिया, करे नहीं लाया हूँ, ये देखो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी दे दी। अब वो हरिनाम में जा रहा, हरिनाम में जाते जाते एक बार फिर पुलिस की नजर पड़ गई उसके ऊपर। अब पुलिस की नजर पड़ गई, अब पुलिस की नजर पड़ी तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो भक्त बन चुका था, उसका हृदय शुद्ध हो चुका था। अब उसने भागने का भी प्रयास नहीं करा, भागने का प्रयास नहीं करा उसने। अब पुलिस आ गई, उसको पकड़ के ले गई। और जो मंदिर के अध्यक्ष थे, जो मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा कि वो भक्त कहाँ है। कह रहे उनको तो पुलिस पकड़ के ले गई है। कह रहे उनको पुलिस पकड़ के ले गई? अरे वो इतना बच्चा भक्त था, इतनी सेवाएं करता था, रोज सबको प्रसाद बांटना, सब कुछ करना, सारा मेल और ये सारी कुछ करते, उसको पुलिस कैसे पकड़ के ले गई? वो तो इतना सबसे प्रेम से बात करता था, कभी कोई ऐसे किसी से अवसर नहीं उसको गए। तो टेम्पल पर्ची ने एक दो भक्तों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए, भाई इसको क्यों पकड़ लाया, क्यों पकड़ लाया? तो इतना अच्छा भक्त है, तो भगवान का नाम का जप करता है, कथा कीर्तन करता है, सेवा करता है, इसको क्यों पकड़ लाए? पुलिस ने कहा ये दिखा, ये ना इसका मेरा बेटा, कितनी इसने चोरी करी है, कितने रेप करे हैं, कितना रॉबरी डाली है, कितने कत्ल करे, ये ना इसका मेरा बेटा, ये देखो। तो उन्होंने कहा हो सकता है इसने ऐसे गलत काम करे हो, लेकिन अब ये सुधर चुका है, ये अच्छे काम कर रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए। अब तो इसमें कोई ऐसे दुर्गुण है ही नहीं। अब ना तो ये नशा करता, ना जुआ, ना मजाक, ना वैसमत, ऐसी कोई इसमें दुष्वृत्तियां नहीं है। अब तो ये भक्त बन चुका है, इसे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ सकते इसको, इसके लिए हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते। इसने गलत कार्य करा है तो सजा, पनिशमेंट इसको मिलेगी।
ठीक है ना। अभी मैं कोई गलत काम करके आऊँ यहाँ बैठ जाऊँ और मैं कहने लगा अरे अब तो मेरे को छोड़ दो, अब तो मैं भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देता हूँ, कथा कीर्तन करता हूँ, तो वो क्या कहेंगे, भैया कोई बात नहीं, करते हो ठीक है ना। ये 3 साल पहले आपने एक चोरी करी थी ना, उसकी FIR अब तक चल रही है, उसके मामले में आपकी गिरफ्तारी आई है, तो छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ा। अब वो भक्त बन चुका था, लेकिन उसको पकड़ा। रसिया के अंदर सबसे जो डेंजर जेल थी उसके अंदर उसको डाला गया। सबसे डेंजर जेल रहती है जहां से सबसे कुख्यात आतंकवादी जैसे कह सकते हैं ना, जिनको डाला जाता था जिन बैरिकेड्स में, उनके अंदर उसको डाला। अभी हम पीछे बारी दासना जेल गए थे, तो हम वहाँ पे बहुत से कैदियों से मिले। एक हमने हरि नाम का प्रोग्राम करा था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी किस प्रकार से लोग आते हैं वहाँ पर। तो जब उसको वहाँ पर पता, जेल ऐसी नहीं होती, क्योंकि आपने तो किसी ने जेल नहीं देखी होगी, किसी ने देखी है जेल? किसी ने नहीं देखी है जेल, हमने देखी है, वैसे नहीं गए हैं प्रोग्राम के लिए गए थे जेल में, दासना जेल। कई भक्त हमारे तिहाड़ जेल में प्रचार कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, कथा कीर्तन। तो एक बार ही गए थे, तो ये भी साथ थे हमारे साथ, वली बाबा प्रभु, दासना जेल में हमने प्रोग्राम करा था। तो वहाँ पर उनके सारे कमरे बने हुए हैं, उसके अंदर उनको डाल दिया जाता है इस तरीके से, और वो 8-8, 10-10 एक उसमें डालते हैं। तो कैदियों के हिसाब से उनको वो मिले होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी करी उनको अलग, जो मर्डर किए हैं उनको अलग, जो वैसे उनके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग वो रहता है। तो रसिया के अंदर जेल जो होती है ना, जैसे ये हॉल है ना, ये जेल है, जैसे ये जेल का एक कमरा है, ये चारों तरफ से बंद है, कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर ऊपर एक गेट लगा हुआ है छत के ऊपर, ऐसा एक होल होता है, तो उसके अंदर 24 घंटे में एक बारी वो खोलते हैं, और उसके अंदर जो ब्रेड रोटी होती है वो ऊपर से डाल देते हैं। और जब डालते हैं 24 घंटे में एक बारी, अब जितने कैदी हो तो एकदम से लड़ते हैं, सारे छीनते हैं, वो झपटते हैं, जिसको जो मिल जाए वो फिर खा लेता है। और बाकी जो शक्तिशाली होता है वो डरा के, धमका के या पीट के वो ही खा पाता है, बाकी सब भूखे रहते हैं। या जिसने छीन छाल इतनी डेंजर जेल्स में उनको उसको रखा गया जो अब भक्त बन चुका था, अब उसमें डाला गया। अब जैसे ही उसमें डालते थे तो आपस में लड़ाइयाँ करते थे, एक दूसरे को गालियाँ, आप सब ऐसे ये सब बड़ा चिल्लाते थे, तो वो डाल के चले जाते थे, अपना बैठे रहते थे। साइड में जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते साइड में बैठ जाते थे, वो मतलब उनको मालूम है भाई घंटे 2 घंटे लड़ाई झगड़ा करेंगे, आराम से फिर शांत हो जाएंगे। अब एक बार उन्होंने ब्रेड डाली और डाल के वो चले गए। अब वो बैठे हुए देख रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है वहां पर। उन्होंने सोचा कोई आवाज नहीं आ रही, क्या कोई चक्कर तो नहीं है, वरना तो ये सारे लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई पता नहीं मर तो नहीं गए हैं, जिंदे तो है, या कहीं से कोई सुरंग बना ली, क्या कर लिया। तो उन्होंने देखा झांक कर ऊपर से, तो कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे वहां पर, सारे बैठे हुए ऐसे शांति से, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे बैठे हुए, और बैठे हुए क्या कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो भक्त थे जो उस जेल में थे, उन्होंने उन लोगों को प्रीच करा, उनको बताया कि आप सब जैसा उसने सुना था वहां पर ऐसा उन्होंने बताना शुरू करा था। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वो सारे बैठते थे, जो भी ब्रेड ऊपर से डाली जाती थी उसको एक जगह इकट्ठा करते थे, एक जगह इकट्ठा करते थे। तो ऐसे विग्रह उन्होंने बना लिए दीवार के ऊपर, किसी ऐसे स्केच से उससे ना ऐसे करके बना लिए, और वहां पे मानसिक भोग लगाते थे, और फिर उसको आपस में बांट के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो ब्रेड थी अब उसको खाते थे। अब ये सारा कुछ उन्होंने देखा, जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने देखा, अरे वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट आए थे वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि अब ये सुधर चुके हैं, तो सुधर चुके हैं। तो फिर उन्होंने उनके लिए सिफारिश करी, और उनकी सजा फिर कुछ कम हुई, और बाद में रिहा हुई। ये एक फैक्ट स्टोरी मैंने आपको बताई है।
किस प्रकार से जब भक्तों के संग में आते हैं और कथा कीर्तन करते हैं तो किस प्रकार से हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है और हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम भगवत धाम जाने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। और वो हृदय शुद्ध कैसे होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम सेरा केरो चंद्रिका विक्रम विद्या वधो जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम पदि पदम पूर्ण अमृत स्वाग्रम। ये जिनका मार्जन करने वाला है, ये जो हमारा हृदय है ना, ये हृदय में बहुत क्या भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये सारा कुछ भरा पड़ा है इस हृदय के अंदर। ये हृदय एकदम काले कोने की तरह हुआ पड़ा है, लेकिन ये हरि नाम है, ये हृदय का शुद्धिकरण करता है। और जब ये हृदय का शुद्धिकरण होता है तो इसमें भगवान विराजमान होते हैं, ठीक है ना। तो इस हृदय का शुद्धिकरण करने का माध्यम केवल हरि नाम है। अभी यहाँ पे बहुत चीज गंदी हो, कुछ हो, तो कोई आएगा यहाँ पर? कोई नहीं आएगा। कोई कैसे आ जाएगा जो स्थान गंदा? तो ये हृदय में हमारा गंदा है। गंदे हृदय में कैसे भगवान आ जाएंगे? काम भरा पड़ा है इसमें, क्रोध भरा पड़ा है। कोई ऐसा जिसे क्रोध नहीं आता? आता है ना। कामनाएं भरी पड़ी है, इतनी इच्छाएं भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ता, ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है इस हृदय के अंदर। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सब मेरे हृदय में, मेरे लिए ये है। तो हमारे हृदय में इतना ये सब चीज भरी पड़ी है, तो वो गंध भरी पड़ी है और हम भगवान से कह रहे हैं कि आप आ जाओ। वो आ जाएंगे इस हृदय में? नहीं आएंगे। इस हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा। और जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो संता सदैव हृदय सो विलोकयन्ता, कि संतों के हृदय में भगवान वास करते हैं। हमारे जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के हृदय में कैसे भगवान आ जाएंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो अपना हृदय शुद्ध करना पड़ेगा। और हृदय कैसे शुद्ध होगा? घर पे बैठ के नहीं, जब हम ऐसे भक्तों के संग में आके हरि कीर्तन करेंगे तब हृदय शुद्ध होगा। जब भगवान की कथा कीर्तन सुनेंगे तब हृदय शुद्ध होगा। जब भगवान की सेवा करेंगे तब हृदय शुद्ध होगा। तो ये हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सब आते हैं इसी हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो आपसे प्रार्थना है इसी उत्साह से आते रहे और अपना हृदय शुद्ध करें, और जो कोई और आ रहे हैं उनका भी हृदय शुद्ध करने के लिए उनको प्रेरित करें। जाए देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा होई तारो ही देश। जहां भी देखो, जिसे भी देखो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। जहां भी मिलो, जिससे मिलो, जो भी मिले, क्या हो, क्या बोलो? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। जिससे बोलो, क्या बोलो? क्या कहना है? जिससे मिलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जिसको भी बोलो उसको भगवत गीता का ज्ञान दो। उसको बोलो कि एक प्रोग्राम होता है, कथा कीर्तन होती है, आप आए वहां पे सुने। जिसको भी मिलो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। जहां देखो, जिसको देखो उसको लेके आओ। तो ऐसा करने से क्या होगा? उसका भी शुद्धिकरण होगा, हमारा भी शुद्धिकरण होगा। तो ये माध्यम है। और ये चीजें कब होगी? जब हम सब भक्त मिलके करेंगे, मिलके ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यही करेंगे, केवल यही करेंगे, केवल यही करेंगे। नहीं, मेरे को नहीं करना। मैं तो क्या करूंगा? संडे के संडे जाऊंगा और हरे कृष्ण करूंगा। नहीं, ये सब हम सब ने मिलके करना है। ये प्रोग्राम केवल इनका 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 या इनका इनका नहीं है। किसका है ये प्रोग्राम? हम सबका है। तो हम सबको मिलकर सेवा करनी है। जब हम सब मिलकर सेवा करेंगे तो ये आंदोलन बढ़ेगा और हर जीव आत्मा भगवान के धाम जाएगी। आप विचार नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो उस भक्त के विषय में, उसकी कृतज्ञता के विषय में। जो कोई वो आपका कभी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं होना चाहेगा। क्या कभी आप उस व्यक्ति के ऋण से मुक्त हो सकते हो जो आपको भक्ति में लाया है? कभी सोच सकते हो किस भक्त ने, आप किस तरीके से आए हो? मेरे को आज भी याद है किस प्रकार से
एक भक्त ने मेरे को ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट करा था, मैं सदैव उसका ऋणी रहूंगा कि उसने मेरे को ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट करा और मैं भगवान के समर्पित होने का प्रयास कर रहा हूं। जिसको भी आप भक्ति में लेके आओगे वो कभी आपको भूल नहीं पाएगा जीवन भर। वो कहेगा ये व्यक्ति ने मेरा जीवन चेंज कराया, इस व्यक्ति को दे। इसीलिए जो ना हमारे कितने गुरु होता है, एक चैत्य गुरु होता है, एक पथ प्रदर्शक गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है। ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं, आपको मालूम है। एक चैत्य गुरु हमारे हृदय में है, स्वयं भगवान के रूप में। वो हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं भगवान की तरफ अग्रसर होने के लिए। एक पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, उनको भी गुरु की उपाधि दी गई है। वो पथ प्रदर्शक गुरु कौन होते हैं, जो उस मार्ग पे हमें बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे ना आप सबको किसी ना किसी ने कहा होगा ना, किसी ना किसी ने कहा होता वहां पे प्रोग्राम होता, आप जाओ कथा कीर्तन सुनो। वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु है कि उस पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो खुद भक्ति में ना रहे, लेकिन उन्होंने हमें उस मार्ग पे लगा दिया। तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जो इस प्रकार से जब यहाँ पे कोई आता है हमें शिक्षाएं देता है भगवान की तरफ अग्रसर होने के लिए। और एक होते हैं दीक्षा गुरु, जिनके माध्यम से हम वास्तविकता में भगवान से कनेक्टेड हो पाते हैं। तो ये चारों प्रकार के वैष्णव की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हम सब भी ऋणी है उन प्रदर्शक गुरु के जो हमें इस मार्ग पे लेके आए। तो हम सब ने भी क्या करना है कि हमें कोई लेके आया तो हमें भी लेके आना है उसको। जो सुख आनंद हम ले रहे हैं, जो सुख आनंद भक्ति का हम ले रहे हैं, क्या ये हकदार नहीं है? क्या ये हकदार नहीं है उसके? केवल मैं ही हकदार हूं? नहीं, वो सब हकदार है। तो हमें क्या करना है कि उनको भी लेके आना है किसी ना किसी रूप में। येन केन प्रकरेण मन कृष्ण निवेशिया, किसी भी प्रकार से उनको भक्ति में लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम सब आए हैं, तो ये प्रार्थना है आपसे कि भगवान के नामों का जप करें। 1 माला, 2 माला, 4 माला। तो यहाँ पर कितने माला का जप कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें। और वो सभी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तो जो नहीं कर रहे उनसे प्रार्थना है 1 माला, 2 माला इस हरि नाम का जप करें। 1-2 माला से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना हृदय का शुद्धिकरण करेंगे। और जब ऐसा शुद्धिकरण करेंगे फिर औरों को भी बताएंगे कि जीवन क्या है। कमल दलमल जीवन टलमल भजो मन सिंदूर। ये जीवन कब हाथ से चला जाएगा कुछ पता नहीं। अरे हम सोचे ना मेरे पास तो बहुत टाइम है, कोई टाइम नहीं है। अभी यहाँ बैठे पता नहीं लगेगा। पदम पदम यज्ञ विद्वान नातेशा, एक पग का पता नहीं कब ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। तो ये जितना भी समय हमें मिला है, पता नहीं किसी के पास 1 साल है, किसी के पास 2 साल है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 5 साल है, कुछ पता नहीं। जो भी थोड़ा बहुत समय हमें पास है उसको भगवान की सेवा में समर्पित कर दो, उनके नामों का जप करने में समर्पित कर दो। वरना ये चीजें तो लगी रहेंगी, ये काम धंधा बिजनेस ये सब चीजें तो जीवन भर रहेंगे जब तक अंतिम श्वास है ये खत्म हो। एक बार मैं जा रहा था मंदिर के ऊपर, बड़ा अच्छा लग रहा था, वहां पे लिखा हुआ था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये राम नाम की लूट लगी हुई है, इसको जितना ले सकते हैं लूट ले लें, क्योंकि ये जीवन अस्थायी है। ये जीवन कब हाथ से चला जाए पता नहीं। जैसे ना हम कितनी पकड़ने की कोशिश करें, जैसे बालूगर से पकड़ेगा तो हल्का सा रहेगा तो निकलता रहेगा, कितनी कोशिश करके पकड़ने को वो निकल ही जाएगा। तो ये जो हमारा जीवन है ना, हम इसको पकड़ के कोशिश कर ले, नहीं अब मैं 40 साल का हूं, 40 का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पॉसिबल है? अभी प्रभु जी कह रहे मैं 70 साल का हूं, हम पकड़ सकते हैं, मैं 71 का नहीं होगा। अब मैंने ना ऐसे ऐसे अपने आप को रस्सी से बांधे, इतना वो कर लिया, अब मैं 71 का होगा ही नहीं। रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकते आप। ये जीवन हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा। तो जो जीवन शेष बजाय, प्रार्थना आपसे यही हाथ जोड़कर उस जीवन को सार्थक करें, भगवान के नामों का जप करें, कीर्तन करें। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा, आपका बहुत समय ले लिया, ठीक है? तो यहीं पे विराम दूंगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन डाउट्स कमेंट्स आंसर कर सोल्व भाई विष्णु। यस
मैं एक डॉक्टर के पास दवाई लेने गया, उन्होंने कहा हरे कृष्णा, मेरे तिलक को देखिए। मैं कहा हरे कृष्णा राधे राधे। कहते नहीं आप क्या करते हो? मैं कहा जी वृंदावन जाना, भगवान की पूजा करना, अपना माला पूजा करना, ये वो मैंने बताया। वो पैसे कर ले फिर क्या होगा? मैं कहा जी अकबर धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अकबर धाम मिलेगा, वहाँ क्या होगा? मैं कहा जी वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप वहाँ चले जाओगे तो आपको हर एक चीज सुविधा मिलेगी, वहाँ पर ना मृत्यु है ना जन्म है, कुछ नहीं होएगा आपको। फिर क्या होगा? मैं कहा जी फिर क्या होगा? जब ऐसा काम नहीं करोगे कि आप भेड़ बकरी सुअर बिल्ली उल्ली ये बोलोगे, फिर क्या होगा? जो प्राकृतिक में है वो तो बनना ही है, फिर क्या होगा? मैं कहा जी आप जाया करो वृंदावन। कहते मैं तो यहीं पर ही अपना मरीजों को ठीक करता हूँ, मैं तो ये वृंदावन है। मैं तो आपके पास ठीक है, लेकिन आप पूजा जब पूजा करता हूँ वैसे अपने घर, लेकिन आप इतने तिलक लगा रहे हो, मानता हूँ कि आप भी कर रहे हो काम को, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? क्या इससे क्या फायदा होगा? क्या होगा? मैं बिल्ली बनूंगा फिर क्या होगा? और प्राणी बनूंगा फिर क्या होगा? उसने मेरे से ये सारे उत्तर ऐसे करते हैं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा। तो हालांकि इसमें क्वेश्चन ये है ना, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका कोई आंसर नहीं होता। कोई कहते हैं ना, यदि मेरी चाची के मूंछें होती तो मैं उनको चाचा ना कहता। तो ये कुछ क्वेश्चंस नहीं है। और एक बार प्रभुपाद जी से ऐसे क्वेश्चन करा, यदि हम कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है। तो हम कई बार घबराते नहीं रहे, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कि इन कष्टों का अध्याय ये तो मनुष्य ने मिलकर पशु के जीवन में कितने कष्ट है अभी आप देख नहीं सकते हो। अभी पीछे मैं जा रहा था, एक गाय बंधी हुई थी, मई जून की गर्मी, 47 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री टेम्परेचर, धूप में किसी ने बाल्टी हुई है, पानी वो यहाँ पे बंधी हुई है, पानी वहां है, बंधी हुई नहीं जा पा रही है, पीठ पे कुछ लगा हुआ था, खुरच रहा था, वहां पे कौवा बैठा कूद रहा था। क्या उसके कष्टों की कोई कल्पना कर सकता है? अभी एक मैंने देखा, मैं पीछे जा रहा था गांधीनगर साइड, तो एक कुत्ता का बच्चा था, उसका पैर पूरा ऐसे टूटा हुआ एक टोकरी में डाला हुआ, वो तड़प रहा है कष्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं हम कुत्ते भी नहीं बनेंगे, सो को बने तथास्तु बनो, ठीक है ना। हमारा काम है कृष्ण को देना, वो लेते हैं ठीक है, नहीं लेते हैं डोंट वरी, नेक्स्ट। हमारा काम है बताना। हम ये ना सोचे ठीक है कोई बात नहीं, उनके लिए भी प्रार्थना करें भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब तक हमें कष्ट नहीं आता है तो भगवान की स्मृति भी कई बार कुछ लोगों को नहीं होती है, कुछ लोगों को क्या मैक्सिमम को नहीं होती है। इसीलिए कहा गया विपदा संतुरता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यद पागनु भव दर्शनम। कुंती महारानी तो यही प्रार्थना करती है, विपदा संतुरता शाश्वत, मेरे को दुख दो। क्यों दुख दो? जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान जाने लगे तो कुंती महारानी का क्या हुआ? तो उनका बुआ अब आपको राजपाट मिल गया, मैं जा रहा हूं। तो कुंती महारानी कहती इससे अच्छे तो वो दुख दे तो हम आपको पुकारते थे तो आप आ जाते थे तो आपका हम दर्शन करते थे। अब वो दुख नहीं है तो आप जा रहे हो, तो इससे अच्छे तो वो दुख दे। तो दुख भी सुख बन जाते हैं भगवान के साथ आके, और यदि भगवान नहीं है तो सुख भी दुख बन जाएंगे। इसके ऊपर एक अलग से कर सकूंगा जब मैं बताऊंगा आपको। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, जब तक उनको वो चीजें नहीं मिलती है ना, माया की ठोकरें नहीं लगती है, तब तक नहीं अकल आएगी उनको। तो किसी ना किसी जन्म में भगवान उनके ऊपर कृपा बरसाएंगे, किसी भक्त की कृपा होगी तो वो भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्णा। छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। तो जैसे कि हम लोग एक प्रचार कार्य में लगे हैं और भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि हमें सहन ही नहीं होता, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। उस स्थिति में भी क्या करना चाहिए? अभी प्रभु जी कह रहे हैं हम प्रचार कार्य में लग रहे हैं,
देखो दो तरह के रहते हैं। एक तो कोई बाहर का व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, एक भक्त समाज में हमको कोई कह रहा है कि आप ये गलत काम करते हो, आज जो है ना कड़ी चावल नहीं बनाने थे, राजमा चावल बनाने थे। तो ये तो छोटी छोटी चीजें, इन चीजों में कोई वो नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हो कि हम हार्ट हो जाते हैं, हमको कुछ बोल देता है या बच्चा में रोकता है। हमें कुछ कह देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं और हमने वो बात सहन नहीं होती, तो हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब रिवर्ट भी कर देते हैं, काफ़ी कुछ कह भी देते हैं। तो उसको कैसे सहन करना चाहिए और कैसे मतलब हमें रिएक्शन करना चाहिए? अभी स्पष्ट बता दो, बर्फ से एक बार पूछा, बर्फ से पूछा एक बारी, तुम इतनी शीतल क्यों हो? बर्फ से पूछा तुम इतनी शीतल क्यों हो? तो बर्फ ने कहा जिसका अतीत भी पानी है और भविष्य भी पानी है, तो गर्मी किस बात की? ठीक है ना? तो वास्तविकता में हमारी औकात क्या है, हम क्या है? और भक्ति में आगे बढ़ने का एक ही फार्मूला है, वो आप आज लिख लें या एक जन्म बाद लिख लें, जब तक वो चीजें नहीं होगी तब तक आगे बढ़ेंगे भी नहीं और हार्ट भी होगा ही होगा। चैतन्य महाप्रभु का एक वाक्य है और कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि हर भक्त को अपने गले में डाल लेना चाहिए। वो क्या डाल लेना चाहिए? तनाद अपी सुनी चेना, तरोर अपी सही सुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदारी। कीर्तनीय सदारी केवल वो ही कर सकता है जो तिन से भी नीचा मानते हुए, तिन से भी नीचा मानते हुए दूसरों को हमेशा सम्मान देने की भावना करे, तभी वो हरि कीर्तन कर सकता है। और हरि कीर्तन करेगा तो ये भावना आएगी शेयर करने की। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरा कर। हमारी सहन शक्ति कब बढ़ेगी? जब हरि नाम लेंगे। हमारी साधना जितनी स्ट्रांग होगी, जितना हम माला पे अच्छे से जप करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, उतनी वो चीज बढ़ेगी। सहन शक्ति, तनादपि सुनी चैन की भावना बढ़ेगी, और जितनी तनादपि सुनी चैन की भावना बढ़ेगी उतना अच्छा कीर्तन होगा। तो ये भावना जब हम करेंगे, इसलिए कृष्णदास कविराज जी कहते हैं हर भक्त को अपने गले में टाक लेना चाहिए। तनादपि सुनी चेना, तरोर अपि सही सुना, अमानी ना मान दे। अपने मान की कभी चिंता मत करो, दूसरों का मान करने के लिए सदैव तैयार रहो। अरे ये माता जी ने मेरे को हरे कृष्णा ने कहा, आज से इनसे बात करना बंद कर। मेरे को मान सम्मान नहीं दिया, मैं आया, मेरे को गाला से डाला इन्होंने, मेरे को सम्मान नहीं दिया, अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर कभी। हरे कृष्णा। तो अपने मान की कभी चिंता मत करो और दूसरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर आया हूँ, प्रभु जी ने मेरे को गाला डाला, लेकिन प्रभु जी को किसी ने नहीं डाला, तो प्रभु जी ने कहा हमेशा मान दिया, अपने मान की चिंता नहीं करी। तो ये भावना हर भक्त के अंदर होनी चाहिए कि दूसरों को हमेशा सम्मान दे, अपने सम्मान की वो ना करें। अरे मैंने सम्मान दिया तो मेरे को मिलना चाहिए ना, ठीक है ना? अब ये क्या होगा, जब भक्त समाज में रहेंगे तो हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि इस भक्त ने मेरे को बोला है, मेरे को कुछ कटु शब्द कहे हैं या कुछ ऐसी बात कही है, तो मेरे को दो चीजों पर विचार करना चाहिए। पहली बात क्या है, अभी ना इनको इतना ज्ञान नहीं है, अभी इनको इतनी समझदारी नहीं है ना, इस वजह से बोलते हैं। ये भक्ति में बड़े होते ना तो तनादपि सुनी चैन होते, अभी ये भक्ति में बड़े हुए नहीं है, तो मेरे को इनको समझ कर देना चाहिए। ठीक है ना? तो मेरा विचार उस भक्त के लिए होना चाहिए। ठीक है ना? ये विचार नहीं होगा ना तो वो चीजें बढ़ जाएंगी और ज्यादा। अभी जब भक्त समाज के लिए नहीं, अलग समाज के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी हम जैसे बाहर गए तो अभी तो कटु शब्द की बात मैं कर रहा हूँ। अभी बाहर गए कोई मैड व्यक्ति मिलता है, पागल व्यक्ति मिलता है, और ऐसे पत्थर उठा के आपके सिर पे मार देता है और आपका ऐसे सर फट जाता है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उसको वापस पत्थर उठा के मारोगे? कोई पागल व्यक्ति आपको पत्थर मारता है तो कितने उसको पत्थर उठा के वापस मारेंगे? इसने मेरा सर फोड़ा, मैं भी इसका सर फोड़ूंगा, कितने फेंकेंगे? क्यों नहीं मारोगे वापस? पागल है, समझ नहीं है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जैसे हम आते हैं, हर व्यक्ति रजो तमो और सतो गुण में बंधा हुआ है, और जो रजो और तमो गुण में बंधा रहता है वो पूर्णतः पागल बताया गया उस व्यक्ति को। सतोगुण में थोड़ी स्थिति रहती है, लेकिन रजो और तमोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो मूर्खता के स्तर पर रहता है।
अब ये हमारे अपने विचार है। यदि हमको कुछ ऐसा बोल रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए ये भाई उस स्तर पर नहीं, अभी ये रजो तमो गुण के स्तर पर है, अभी सतो गुण पर उठा नहीं है। सतो गुण पर नहीं है तो मूरा का इसमें मार दे चला, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है वो पक्का मारा तो हम अपना बचाव भी ना करें। अब मार रहा है हमने देख रहे हैं तो बचाव भी करना है उसका, लेकिन उसके ऊपर वापसी क्रोध नहीं करना। हमें समझना चाहिए भाई अभी सतोगुण में नहीं है, सतोगुण में नहीं है या भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग में होगा, भक्ति में बड़ा होगा, फिर नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कुछ गलत कर रहे हैं या कह रहे हैं, फिर उसको सहन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, भगवत गीता भागवतम पे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चली, फिर उसको शेयर मत करो। ठीक है ना। अभी यहाँ पे मान लिया कुछ कुकिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है, एक माता जी कहते हैं नहीं आज जब हम कुकिंग करेंगे ना उसमें ऑनियन गार्लिक भी डालेंगे और डांटने लगेंगे, तो यहाँ पे स्टिकली हो जाओ। ठीक है, और नाराज होते हैं, जाते हैं, कुछ करते हैं, आई डोंट केयर, फिर उस पर कोई चिंता नहीं करनी। आप जाते जाओ, लेकिन शास्त्र भगवती प्रसाद जो भगवान के लिए कुकिंग होगा विदाउट ऑनियन गार्लिक के होगा, चाहे फिर वो कोई भी से। जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, शास्त्रों के विरुद्ध यदि कुछ जा रहा है तो उसको सहन मत करो। यदि शास्त्रों के आधार पर चल रहा है तो प्रयास करें फिर उसको सहन करने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, भक्ति के ऊपर आपने आज चर्चा किया, तो पूजा भक्ति के ऊपर आज आपने चर्चा किया, तो पूजा अर्चना मंदिर यज्ञ तपस्या ये क्या है? तो ये भक्ति के अंग है ना। भक्ति के लोग बताएंगे ना, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम पाचन, ये पहला महाराज ने 9 विधियां बताई है भक्ति की। पूजा तो पुजारी करते हैं, मंदिर में अर्चन जाते हैं, अर्चना अर्चनी करते हैं। भक्ति का आपने कुछ और ही बताया ना, भक्ति हम करेंगे माला जाप या हरे कृष्णा से। हाँ, तो ये भक्ति के अंग है, लेकिन कलयुग के लिए केवल हरि नाम जप बताया गया है। ठीक है ना, भगवान के नामों का जप और कीर्तन, विशेष रूप से जप यज्ञ, जो जब हम जप करते हैं ना माला के ऊपर आप करते हो, तो ये भक्ति का अंग है। एक्चुअली हम जो है ना 24 आवर तो जप नहीं कर सकते हरिदास ठाकुर की तरह। ठीक है ना, तो ये सारी विधियां हमें बताई गई, हमें जप भी करना चाहिए। जैसे ना भक्त जब मंदिर में होते हैं, हमारे गृहस्थ भक्त वो जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, जैसे भक्तों ने कीर्तन भी करा, कुकिंग भी करते हैं, आरती भी करते हैं ना, यहाँ पे आरती होगी, तो ये सब भक्ति के अंग है। ठीक है ना, एक तरीके से भक्ति इन सबसे बनी हुई है, इन सबसे मिलकर भक्ति बनती है। तो हमारे पुजारी के भक्त हो गए, सॉरी पुजारी हाँ जी, जो मंदिर में पूजा करते हैं, हाँ वो भी तो भक्त होते हैं। हाँ, वो भी भक्त हुए यदि वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूजा कर रहे हैं। पूजा पद्धति के लिए अनेक विधि विधान है ना। वो तो घर जीविका के लिए पूजा करते हैं ना, तो अपने घर पालन के लिए पूजा करते हैं। मैंने क्या बताया, वो शास्त्र आधारित पूजा कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। वो कर्म कांड होता है, कर्म कांड नहीं होते हैं, वो कर्म कांड अलग होता है, भक्ति प्रोसेस अलग होता है। वही तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ प्रभु जी, एक पुजारी मंदिर में पूजा करते हैं अपने जीविका के लिए, बट भक्ति का आपने जो अर्थ बताया उसका वो उससे अलग है। पर हमें ये समझना चाहिए, हमें उस चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, अरे ये तो अपने उसके लिए काम कर रहे हैं तो गलत है। एक बार मैं बैठा हुआ था तो व्यक्ति आया पूछने लगा, यार ये तुम ये तिलक लगाते हो, धोती कुर्ता डालते हो, जब करते रहते हो, है मतलब दिखावा क्यों करते हो, तिलक लगाते हो, है दिखावे की क्या जरूरत है? और ये आप जब भी करो, कई बार किसी बात करो, ये कर रहे हो, जपा करो, एकांत में करो, ये करो वो करो। अभी जैसे ये बात कर रहे थे ना, तो एक व्यक्ति वहां से निकला, वो ड्रिंक करके जा रहा था और एक माता जी मंदिर जा रही थी, तो कहती ये ना बड़ा वो मंदिर तो जा रही है पर बड़ा एक वो वैसा चीज है, झूठ बोलेगी, ये करेगी वो करेगी और मंदिर भी जा रही है। तो मैंने कहा ये जो शराब पी के जा रहा है, ऐसा कर रहा है, ये इससे सही है या गलत है? कहने लगे नहीं इससे तो अच्छी है।
ये तो बिल्कुल शराब पी रहा है, घर लोगों को गालियां दे रहा है, इससे तो अच्छी है। तो मैंने कहा तुम्हें वो अच्छा गुण नजर नहीं आया? अरे ये जैसी भी है हजारों लाखों से तो अच्छी है, ठीक है ना, वो गुण नजर नहीं आया। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांडी कर रहे हैं, चलो उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों से तो अच्छे ही हैं। जो नॉनवेज खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनसे तो अच्छे हैं। भक्ति के उस स्तर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाले समय पर आ जाएंगे। जैसे जैसे भगवान दगामी बुद्धि होगा उनको बुद्धि देंगे। जो आपने रास्ता बताया था ना कि ये भक्ति में जाने का मार्ग है, हमारे वो भक्ति में तो पुजारी नहीं जा पाए, वो तो पूजा करते हैं। वही मैं बताऊं, वो कर्म कांड हुआ ना। मैंने ये तो कहा एक समय पर आएगा कि वो भी भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे। ये भक्ति ऐसी नहीं मिलती है। बहुनाम जन जन्मांते ज्ञान मानव प्रगटे वासुदेव सर्वमिति साम आत्मा सुंदर। अनेक 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 जन्मों के बाद ये भक्ति प्राप्त होती है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ गए हो कि बाई चांस इन्होंने बुलाया, उन्होंने बुला लिया, आ गया। कितने जन्मों की स्वीकृति होगी, कितने पुण्य कर्म आपने करे होंगे, आपको मालूम नहीं है। आप तो सोच रहे हो कि इन्होंने मेरे को कह दिया आप आ गए, तो ऐसे नहीं आ गए हो। ये भक्ति ऐसी नहीं मिलती है। असंख्य जन्मों की स्वीकृतियां हैं। तो वो जो लगे हुए हैं वो अपनी स्वीकृतियों में लगे हुए हैं, कभी ना कभी उन्हें स्वीकृति मिलेगी, वो भी आ जाएंगे भक्ति में। अब इसमें आने के लिए हो सकता है 1 जन्म लगे या 1 लाख जन्म लगे, ठीक है ना। तो हर किसी की अपनी भक्ति का एक स्तर होता है। तो अभी समय ज्यादा हो गया, बाद में क्वेश्चन ले लेंगे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत ही सुंदर प्रवचन किया प्रभु जी ने आज। तो एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे इनके सम्मान के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि समय समय पर आगे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी का। अभी सब लोग हम लोग खड़े हो जाएंगे और नरसिंह आरती करेंगे। आज नगर कीर्तन नहीं रहेगा। और एक छोटी सी सूचना ये है कि हम लोगों ने एक मंगल आरती कार्यक्रम शुरू किया है। हम एवरी संडे जो है चिट्टीवाड़ा मंदिर जाते हैं सुबह 4:30 बजे। तो जो आप जाने चाहते हैं, यहीं से गाड़ी जाती है बाहर से ही, पोस्ट ऑफिस से, तो इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो आप जाना चाहते हैं सुबह ठीक 4:25 या 30 मिनट पर यहाँ पर आ जाए। एवरी संडे है ये सेवा भी, तो इसको भी हम सबको ले जा सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा कि कौन कौन जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 ऐसी भक्ति में दान स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। विश्वपाल परमहंस परिवाराचार्य अष्टों क्लासिक डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की ब्रह्मचारी श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, रविवार कीर्तन महामहोत्सव की, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। All glories to Guru and जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृपया प्रसाद के लिए पंक्ति ना दीजिए, पहले दरी उठा लीजिए, दरी में सर्व करके फिर प्रसाद की पंक्ति देंगे।